पूरा मोहल्ला अपनी जवान बेटी को मेरे मकान मालिक के पास रात भर के लिए छोड़कर जाता था। मेरा कमरा उनके बगल में ही था। रात भर चिल्लाने की आवाज़ आती रहती थी और जब वह लड़की सुबह निकलती थी तो पसीने में भीगी हुई और वह ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। बहुत थकी हुई और उनके बाल भी कटे हुए रहते थे। उनका मानना था कि ऐसा करने से लड़कियों का भाग्य खुल जाता है। यह सुनते ही मैंने अपनी जवान बहन को उस कमरे में भेज दिया और उसके कुछ महीने बाद ही उसकी शादी हो गई और वह अपने ससुराल में मज़े से रहने लगी। मैं भी अब जवान हो चुकी थी तो क्या मुझे भी उनके साथ एक रात सोना पड़ेगा अपना भाग्य खुलवाने के लिए? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा अब मैं क्या करूं। यह सब सच्चाई है या सिर्फ एक अंधविश्वास? मैंने उन लड़कियों से इस बारे में बात की लेकिन उन्होंने मुझको कुछ नहीं बताया। अब इसका एक ही रास्ता था। जी हाँ दोस्तों, यह बात उस समय की है जब मैं अपने गांव में इंटर की पढ़ाई पूरी कर चुकी थी और शहर के एक बड़े कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। इसीलिए मैं शहर चली आई। वहाँ पर मैंने अपने पिताजी के एक दोस्त से कहकर एक घर में एक कमरा किराए पर ले लिया था। यह पुरानी हवेली जैसा घर था। मेरी मजबूरी थी और जगह का किराया बहुत ज़्यादा था, इसीलिए इस कमरे में मैं शिफ्ट हो गई। मेरे पास पैसे बहुत कम थे क्योंकि मेरी भी 3 बहनें थीं और उनकी भी शादी करनी थी। मेरे पिताजी खेती किसानी करके हम लोगों का पालन पोषण कर रहे थे, इसलिए थोड़े पैसे में ही मुझे यहाँ पर अपनी पढ़ाई करनी थी और जल्दी से नौकरी पाकर अपने पिताजी का बोझ कम करना था। अभी इस घर में शिफ्ट हुए मुझे कुछ हफ्ते ही हुए थे, तभी एक रात को एक औरत अपनी जवान बेटी को लेकर उस घर में आई और अपनी बेटी को छोड़कर चली गई। उस लड़की को मकान मालिक लेकर अपने कमरे में चले गए और मकान मालिक की पत्नी वहीं कमरे के बाहर बैठकर पहरा देने लगी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है और चीखने चिल्लाने की आवाज़ रात भर सुनाई देती थी। मैंने मकान मालिक की पत्नी से पूछा लेकिन उन्होंने मुझे कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। एक दिन मैं कॉलेज से जल्दी घर आ गई, तभी मैंने सोचा क्यों ना मोहल्ले में जाकर किसी औरत से पूछा जाए आखिर ये सब क्या हो रहा है। तो मैं मोहल्ले की एक औरत के घर पर गई। उनकी लड़की मेरी ही कॉलेज में पढ़ती थी। उन्होंने मुझसे कहा, बेटी यह बात उस समय की है मोहल्ले की जब एक जवान लड़की की शादी कहीं नहीं हो रही थी। उनके घर पर घर वाले बहुत परेशान थे तो वह अपनी बेटी को तुम्हारे मकान मालिक के पास ले गई और रात भर के लिए छोड़ दिया। वह उसकी रात को बाल बनाते हैं और चोटी काट लेते हैं। इसके कुछ महीने के बाद ही उसकी शादी लग गई और उसको बहुत सारा धन दौलत भी मिला। ये मैं अपनी आंखों से कई साल से होते हुए देखा है। मेरी बेटी भी जैसे ही जवान हो जाएगी मैं उसको भी वहाँ पर ले जाऊँगी ताकि उसका भी ज़िंदगी संवर जाए। मोहल्ले में हर किसी से यही सब सुनने के बाद मेरे भी दिमाग में यही सब घूमने लगा। मैंने यह सब बातें अपने घर पर बताईं तो मेरे पिताजी बोले, ठीक है तो अपनी बहन को भी वहाँ दिखा दो। हम लोग चाहते हैं इसकी भी शादी जल्दी से हो जाए। मैं अपनी बहन को शहर बुला लिया और उसको अपने मकान मालिक के पास भेज दिया। रात भर वह भी बहुत चिल्लाती रही। सुबह जब वह बाहर आई तो वह बहुत थकी हुई थी
पसीने में पूरा भीगी हुई थी, मानो बहुत ज़्यादा मेहनत करी हो। मकान मालिक की भी आंखें बहुत लाल थीं और मेरी बहन के कटे हुए बाल उनके हाथ में। मैं अपनी बहन को अपने कमरे में ले गई और उससे पूछा, लेकिन उसने मुझे कुछ भी बताने से इनकार कर दिया और कहने लगी, मुझे वापस अपने गांव जाना है, अपने पिता के पास। यह कहकर वह चली गई। उसके कुछ महीने बाद ही उसकी शादी लग गई और अपने ससुराल चली गई। ऐसे ही कई साल बीत गए। एक दिन मैंने यह बात अपने कॉलेज में पढ़ने वाले दोस्तों को बताई। उन्होंने कहा, ये सब अंधविश्वास है, ज़रूर कुछ गड़बड़ है। मैंने उनको बहुत यकीन दिलाया, लेकिन वह लोग यह सब बात नहीं माने और मुझसे कहा कि अब तुम भी तो जवान हो गई हो, तो आज रात तुम ही उस कमरे में क्यों नहीं जाती हो? हम लोग घर के पीछे खड़े रहेंगे, कोई भी बात होगी तो तुम तुरंत ही खिड़की से चिल्ला देना, हम लोग तुरंत ही आ जाएंगे। मैं उनकी बात मान गई और अपने मकान मालिक से कह दिया कि आज रात में आना चाहती हूँ। वह भी मान गए और मुझे रात को अपने कमरे में बुला लिया। पहले तो मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन मैं चुपचाप वहीं बिस्तर पर बैठ गई। मकान मालिक अपने औजार लेकर काला कुर्ता पहनकर कमरे में आए और मेरे पास बैठ गए और उन्होंने तुरंत ही मेरी चोटी काट दी और मुझे कुछ खाने के लिए दिया, लेकिन मैंने वह नहीं खाया और चुपचाप वहीं बैठी रही। तभी उस कमरे में एक पीछे से दरवाज़ा भी था। वह दरवाज़ा खुला और एक आदमी तुरंत ही अंदर आ गया और मेरे पास आकर बैठ गया और मेरे कपड़े उतारने लगा। मैंने उससे पूछा, ये क्या हो रहा है? तो उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया और मुझे बिस्तर पर लिटाकर मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगा। तभी मैंने ज़ोर से चिल्लाया और अपने दोस्तों को आवाज़ लगा दी। वह लोग तुरंत ही उस पीछे वाले दरवाजे को तोड़कर घर में घुस आए और उस आदमी को पकड़ लिया। उस आदमी और मकान मालिक की सच्चाई सुनकर मेरे तो पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई थी। उस आदमी ने बताया कि वह एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और उसके पास लाखों करोड़ों रुपए हैं। वह नई नई और जवान लड़कियों के साथ अपनी प्यास बुझाना चाहता है, इसीलिए मकान मालिक के साथ मिलकर ये घिनौना काम कर रहा है। जवान लड़कियों को अपने यहाँ बुलाकर कुछ नशीला पदार्थ खिलाकर रात भर उनके साथ गंदे काम करता है, जिससे सुबह उनको कुछ भी याद नहीं रहता है और वह रात भर बस चिल्लाती रहती हैं और उसके कुछ महीने बाद ही उसकी शादी अपने नौकर से करवा देता है और उनको भी बहुत पैसा दे देता है, जिससे उनकी ज़िंदगी भी बेहतर हो जाती है। मकान मालिक भी उसके इस घिनौने काम में साथ दे रहे थे, क्योंकि उनका बेटा उन्होंने किडनैप करके अपने पास रख लिया है, इसीलिए वह बेबस है। उसकी बात मानने के लिए यह सब जानने के बाद मैं तुरंत ही पुलिस को फ़ोन किया और उस बिजनेसमैन को पुलिस के हवाले कर दिया और उस मकान मालिक का बेटा भी वापस ले लिया। दोस्तों, ज़िंदगी में कभी भी आँख पर पट्टी बांधकर किसी पर भी भरोसा मत करना, क्योंकि किस्मत में जो लिखा है वह मिलकर ही रहेगा। कोई किसी की किस्मत को बदल नहीं सकता। जितना मिला है उतने में ही खुश रहें। ज़्यादा पाने की चाहत इंसान को अंधकार में धकेल देती है, इसीलिए
खुश रहें, मस्त रहें और दूसरों का ख्याल रखें। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।